हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डीसी बॉक्स बनाना सिखाएंगे, जिससे आप मनचाहे वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें एलईडी चेसर जो आता है 4 चैनल का, वो भी कनेक्ट करके दिखाएंगे, जिससे आप जो डेकोरेशन लाइट वगैरह है ये भी आप इससे चला सकते हैं बिल्कुल आसानी से। वो किस प्रकार से चलाना है, किस प्रकार से बनता है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बनाकर दिखाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार की पावर केबल का ज़रूरत पड़ेगा और एक स्विच चाहिए आपको इस प्रकार का, जो कि हमने कूलर वाला स्विच लिया है जो एयर कूलर के अंदर लगता है। और ये इस प्रकार का बॉक्स हमने खुद से ही बना लिया है। और इसके ऊपर जो वाइट पट्टी जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाइट पेपर है, जिस पर हम मार्कर से या पेन से कुछ भी लिख सकते हैं, जो जितनी सप्लाई जहाँ पर हमें निकालनी है। तो ये कुछ लेग इसके नीचे लगे हैं इसको रखने के लिए, और ये हवा लगने के लिए नीचे कुछ होल निकाले गए हैं। तो ये इस बॉक्स को टेपिंग से ऊपर से कवर कर दिया गया है, ताकि ये पानी वगैरह से भी खराब ना हो। तो इसके लिए आपको देखिए एक ये पावर सप्लाई चाहिए, जो कि सेटअप बॉक्स की पावर सप्लाई आती है। इसमें एक वायर हमने पावर सप्लाई में कनेक्ट कर रखा है, देखिए 220 वोल्ट इसी वायर के थ्रू देना है, और एक वायर इसके अंदर और ऐड करना है। और ये 4 चैनल का एलईडी चेसर है, जो कि 12 वोल्ट पर वर्क करता है। तो इसके जो कुछ वायर हमने कनेक्ट कर रखे हैं, देखिए ये पॉजिटिव वायर है, जहाँ पर प्लस लिखा है वहाँ पर इसको कनेक्ट करना होता है, और नेगेटिव वायर की जगह आपको माइनस लिखा हुआ मिल जाएगा। तो उसी जगह आपको ये 2 वायर कनेक्ट किए हैं। एक जो कॉमन होगा, जिसमें हम जो एलईडी झालर वगैरह बनाएंगे, जो डेकोरेशन झालर होती है, उसके कॉमन जितने भी वायर होंगे वो इस ब्लैक वायर से कनेक्ट कर देंगे। और ये 4 चैनल का है, तो देखिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर का एक लेग बिना सोल्डरिंग किए हुए बचा हुआ होता है। 4 ऐसे पॉइंट दिए हुए होते हैं, इनमें से 4 रेड कलर के वायर आपको निकाल लेने हैं। तो ये 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक 4 चैनल हो जाते हैं। तो ये स्पीड कंट्रोलर है इसका, जो आप इस टेस्टर की सहायता से कम या ज़्यादा जो ब्लिंकिंग स्पीड होती है एलईडी लाइट की, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको कुछ टेप की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ वायर के पीस चाहिए इसको बनाने के लिए, और इसको किस प्रकार से कनेक्ट करना है, किस प्रकार से वायरिंग होगी इसकी, तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। उसके बाद में आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो देखिए कुछ यहाँ पर हमने सब कुछ लिख रखा है, कहाँ पर किस पॉइंट पर कितना कौन सा वायर निकालना है। 3 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक यहाँ पर वायर आ जाएंगे, और चेसर के वायर एक साइड हमने निकाल लेने हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हवा लगने के लिए कुछ होल किए गए हैं, और इस पर देखिए यहाँ पर 220 वोल्ट सप्लाई लिखा हुआ है, और ऑन ऑफ स्विच किस तरफ ऑन होता है किस तरफ ऑफ होता है ये भी यहाँ पर लिख दिया गया है। तो इसके बाद में इसका जो कनेक्शन है ये किस प्रकार से करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इतना सामान की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो इसका कनेक्शन आपको किस हिसाब से करना है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले इस कनेक्टर को आपको काटना होगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही इस कनेक्टर के अंदर हम कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और वायरों को हम अलग अलग करके आपको बताते हैं तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, और वायरिंग करने में भी आसानी होगी। तो इस प्रकार से देखिए सभी वायरों को एक साथ इस प्रकार से कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज वगैरह लिखा रहता है, तो जहाँ पर ग्राउंड लिखा है यानी कि जी लिखा है वो नेगेटिव वायर है, उसको अलग कर लेना है। उस पर ब्लैक कलर का वायर कनेक्ट करना है, और बाकी जो जिस वायर के सामने जितने वोल्टेज लिखे हैं वो उतने ही वोल्टेज निकालता है। और पॉजिटिव वायर होता है तो उस पर रेड कलर के वायर कनेक्ट करके बाहर निकाल लेने हैं। तो एक वायर जो नेगेटिव वायर एक्स्ट्रा था उसको हमने कट किए कर दिया है। उसके बाद में देखिए हम आपको बताते हैं कि कौन सा वायर किसका है। जो 1 नंबर वाला है ये आपका, इसमें आपको 3 से 4 वोल्टेज आपको मिलेंगे, और ब्लैक कलर का वायर सेम रहेगा जो नेगेटिव रहेगा। और रेड कलर का ये जो वायर है इसमें आपको 3 से 4 वोल्टेज आराम से मिल जाएंगे। और इसके बाद में 2 नंबर का जो वायर है ये आपका नेगेटिव वाला रहेगा, जिस पर जी लिखा रहता है। और 3 नंबर का वायर है ये 12 वोल्ट सप्लाई निकालेगा इस पावर सप्लाई का। और ये जो 4 नंबर वायर है ये 24 वोल्ट तक देता है, 20 से 24 वोल्ट आसानी से देगा। और इसके बाद में एक फिर से ग्राउंड का वायर लगा रहता है सेटअप बॉक्स की पावर सप्लाई में,
उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये पिछले वाला जो ग्राउंड का वायर है इससे हमने नेगेटिव ले लिया है और उसके बाद में एक वायर और निकलता है इससे, जिसमें 5 वोल्ट की सप्लाई आपको मिलती है। तो इन सब पर हम कनेक्ट कर लेते हैं। रेड कलर के वायर, नेगेटिव वायर हमने कनेक्ट कर दिया है, तो इन सब के ऊपर का पीवीसी हटा लेना है और हटाने के बाद में क्या करना है, इसमें आपको एक एक वायर कनेक्ट करते जाना है, जो कि सभी वायर रेड कलर की हम कनेक्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो मार्किंग के लिए अलग अलग कलर का यूज भी कर सकते हैं। वैसे हमने जो बॉक्स बना रखा है उसमें हमने लिख रखा है सब कुछ, तो उसी हिसाब से बाहर इन पावर सप्लाई को निकाल देंगे। जितने वोल्टेज की जहाँ पर ज़रूरत है वो हम काम में ले सकते हैं। तो चलिए बने रहे वीडियो में लास्ट तक, और यहाँ पर आपको बताते हैं कि इस प्रकार से जॉइंट आपको अच्छे से करना है और उसके बाद में इस पर सोल्डरिंग भी करना है और प्लस आपको इसके ऊपर टेपिंग भी करनी होगी, ताकि ये आपस में शॉर्ट न हो सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे से इनको जॉइंट कर देना है। तो जॉइंट देखिए हमने सभी को कर दिया है। जो ब्लैक कलर का ये नेगेटिव वायर है, बाकी सब पॉजिटिव वायर है, और ये सब अलग अलग वोल्टेज निकालते हैं। जो आपको भी पता होगा, जो सेटअप बॉक्स की पावर सप्लाई होती है उसमें कई सारे वोल्टेज निकलते हैं, तो उसी का यूज करके हम ये बॉक्स बना रहे हैं। तो इन सब पर थोड़ा थोड़ा पेस्ट आपको लगा लेना है और उसके बाद में ये सोल्डरिंग करने में आपको आसानी रहेगी, ये बहुत जल्द ही हो जाएगा। अब इसके जो वायर है देखिए, ये जो सप्लाई देना है इस चेसर को, तो इस चेसर को सप्लाई देने के लिए 2 वायर हमने निकाल रखे हैं इससे। इसका कनेक्शन हम पहले ही बता चुके हैं। तो इसका देखिए नेगेटिव जो ब्लैक कलर का है इसके साथ में ही जोड़ देना है, क्योंकि नेगेटिव कॉमन है, इसी से नेगेटिव मिलेगा। और जो पॉजिटिव वाला है इसमें आपको 12 वोल्ट की सप्लाई से ये चेसर चलता है। तो जो 12 वोल्ट वाली सप्लाई है सेटअप बॉक्स से आ रही है डीसी सप्लाई, उसमें कनेक्ट करना है इसका रेड कलर का वायर। अब ये कनेक्ट करने के बाद ये सभी पर आपको सोल्डरिंग करते जाना है। तो देखिए इस प्रकार से। और ये सोल्डरिंग आयरन हमने कितने में मंगवाया है इसका प्रॉपर वीडियो आने वाला है, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह सोल्डरिंग आयरन बहुत ही अच्छा है। तो देखिए कितना जल्दी इससे सोल्डर हो जा रहा है, क्योंकि बाकी हमने 25 वाट के भी लेकर देखे हैं, उसमें इतना जल्दी काम नहीं होता है और कुछ में तो बहुत सारे फॉल्ट आते हैं। लेकिन ये 60 वाट का हमने लिया है, ऑनलाइन मंगवाया है। इसका प्रॉपर अनबॉक्सिंग का वीडियो आने वाला है, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो देखिए इस प्रकार से सभी को सोल्डरिंग कर देना है। उसके बाद में इन सब पर आपको टेपिंग भी करना पड़ेगा। और देखिए जो इस चेसर के वायर है, ये ब्लैक कलर का वायर हम ब्लैक के साथ में कनेक्ट कर दिए हैं, और ये रेड कलर का वायर है, इसको 12 वोल्ट वाले में कनेक्ट करना है। तो जो सेटअप बॉक्स से 12 वोल्ट जिस भी वायर में आ रहा है उससे आपको कनेक्ट कर देना है, तो इस चेसर को भी 12 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगी। और इसको एक चेसर के रूप में काम में लिया जा सकता है। इसके वायर भी इस बॉक्स से बाहर हम निकाल देंगे, ताकि हम इसी से काफ़ी सारे काम कर सकें। एक बॉक्स से हम काफ़ी सारी सप्लाई ले सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में। तो इस प्रकार से इसके ऊपर भी 12 वोल्ट वाले में कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद में इसको भी सोल्डर कर लेते हैं, ताकि हमारा जॉइंट है वो सुरक्षित हो जाए। तो उसके बाद में क्या करते हैं, इन सब को जॉइंट कर दिया है। जॉइंट करने के बाद में इस पर टेपिंग कर लेना है। टेपिंग अच्छे से करना है सभी पर, ताकि शॉर्ट कोई भी वायर शॉर्ट ना हो। उसके बाद में क्या करना है ये भी हम आगे बताते हैं आपको। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी से कर दें, और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 500 लाइक्स, जो कि हमें पता है कि आप जल्द से जल्द पूरा कर दोगे। तो इस प्रकार से देखिए, और ये आइडिया आपको यूनिक लगा है तो कमेंट करके बताएं। तो इस प्रकार से देखिए ये 2 वायर अलग अलग सप्लाई के, जितने भी रेड कलर के वायर हैं ये यहाँ से सप्लाई के हैं, जो डीसी सप्लाई निकलती है। इन सब में सभी पर टेप लगा लेना है, और टेप लगाने के बाद में हम इस पर देख करके, यानी कि सेटअप बॉक्स की पावर सप्लाई पर लिखा होता है कौन सा वायर कितने वोल्टेज दे रहा है, तो इसके हिसाब से उस बॉक्स जो हमने बना रखा है, घर पर ही बनाया है, उससे बाहर निकाल लेंगे, और उस पर आपको मार्किंग करके बता देंगे कि मार्किंग हमने ऑलरेडी कर रखा है कि कौन सा वायर कितने वोल्टेज का कहाँ पर निकालना है। सभी के होल वगैरह होकर बॉक्स बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर देखिए इस चेसर का कनेक्शन होगा 4 वायर लगाने, और नेगेटिव जो कॉमन वायर है ये नेगेटिव है, इसी के अंदर कनेक्ट कर देना है। जो चेसर
जो लाइटें आप बनाते हो ब्लिंकिंग करने वाली, उनके जितने भी कॉमन वायर होते हैं वो इसमें कनेक्ट हो जाएंगे ब्लैक वाले में। और बाकी आपको इस एक वायर हमने चैनल नंबर 1 में कनेक्ट कर रखा है, और तो 3 वायर अभी और कनेक्ट करने हैं क्योंकि ये 4 चैनल का है। तो ये कहाँ पर कनेक्शन होगा ये आप देखते रहिए। जो ट्रांजिस्टर लगे हैं इसके अंदर 4 ट्रांजिस्टर लगे हैं, जिसके 2 लेग पर सोल्डरिंग हो रखा होता है, एक लेग जो है बिना सोल्डरिंग के ऐसे ही निकाल कर छोड़ा हुआ होता है, तो उस पर कनेक्शन करने हैं इन सभी वायरों के। तो इतना आसानी से आपको कोई नहीं बताएगा। तो आप जब इस किट को लेंगे और इस पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक पॉइंट ऐसा दिया रहता है, इसमें साफ साफ दिया रहता है कि यहाँ पर कनेक्शन होगा, और वहाँ पर कोई सोल्डरिंग नहीं की रहती है। अलग से एक ट्रांजिस्टर का लेग ऊपर उठा हुआ आपको नज़र आ जाएगा, उसमें आपको कनेक्शन कर देना है। तो इस प्रकार से देखिए चारों वायर का कनेक्शन होकर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और इस प्रकार से आपको अच्छे से सोल्डरिंग कर देना है। सोल्डरिंग करने के बाद में आपको जो ग्लू स्टिक आती है उसको पिघला कर इसके ऊपर डाल देना है थोड़ा सा, ताकि ये वाटरप्रूफ भी बन जाए और आपस में भी कभी शॉर्ट ना हो, ताकि काम अपना मजबूत हो जाए। तो इस प्रकार से देखिए कॉमन वायर भी ब्लैक वाला हमने कनेक्ट कर रखा है, और बाकी 4 चैनल के वायर हमने निकाल लिए। तो इस प्रकार से ग्लू स्टिक को आप सोल्डरिंग आयरन से पिघलाकर इसके ऊपर डाल सकते हो। आपके पास वो ग्लू गन है, आपके पास वो मशीन है ग्लू वाली, तो उससे भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम फिलहाल इसी से डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये पूरा कनेक्शन होकर कंप्लीट हो गया। अब इसको बॉक्स के अंदर डालने से पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार का गत्ता लेना है और इसके नीचे लगाना है। ये इसलिए लगा रहे हैं कि इस जो चेसर किट है ये इसको इस पावर सप्लाई जो सेटअप बॉक्स वाली है इसके ऊपर रखेंगे तो ये आपस में शॉर्ट ना हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर गत्ते का यूज हम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अच्छे से टेपिंग कर देना है, और ऊपर से ज़्यादा टेपिंग नहीं करना है, और टेपिंग को ऊपर उठाकर रखना है ताकि हवा इसके अंदर लग सके और हमारी आईसी वगैरह ज़्यादा गर्म ना हो। तो इसलिए देखिए इसके ऊपर हमने सेट करना है यहाँ पर, जहाँ पर हम यहाँ पर ले रखे हैं, क्योंकि अब शॉर्ट होने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि बीच के अंदर गत्ता हमने डाल रखा है। और इसके ऊपर आपको टेपिंग कर देना है 2 साइड, ज़्यादा टेपिंग नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपको इसके ऊपर रखना है, क्योंकि ये जो बोर्ड है ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला है। क्योंकि इसको एक बार स्टार्ट करने के बाद जैसे आप डेकोरेशन लाइट वगैरह में इसका इस्तेमाल करोगे तो ये लगभग 12 से 13 घंटे तक लगातार चलेगा। तो उसी हिसाब से हम बना रहे हैं। तो इसका जो पावर केबल का जो एक वायर है ये एक स्विच के एक टर्मिनल पर कनेक्ट किया है, और ये जो सेटअप बॉक्स वाली पावर सप्लाई का एक रेड कलर वाला वायर है ये यहाँ पर स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं। यानी कि इस पावर सप्लाई का जो फेज वायर है ये स्विच से होते हुए पावर सप्लाई में जाएगा, क्योंकि स्विच से हम इसको ऑन ऑफ करेंगे। और ये जो न्यूट्रल वाला वायर है ये डायरेक्ट पावर सप्लाई में, जहाँ पर पावर सप्लाई के वायर कनेक्ट करने होते हैं वहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। और जो भी आपके पास सेटअप बॉक्स है पुराने वाला या जो ख़राब हो गया, जिसकी पावर सप्लाई तो ठीक है लेकिन बाकी ख़राब हो गया है, तो पावर सप्लाई ठीक तो उसे भी आप काम में ले सकते हैं आसानी से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और इन सब की सोल्डरिंग अच्छे से हमने कर ली है, और इसके बाद में इसको इस बॉक्स के अंदर फिक्स करना है, और इस पर सोल्डरिंग अच्छे से स्विच पर भी कर लेना है ताकि वायर बार बार में हिले नहीं, क्योंकि ये कूलर वाला स्विच है तो इसमें कोई कसने का बोल्ट वगैरह नहीं होता है, सीधे ही आपको सोल्डरिंग करना होता है। और इसके बाद में देखिए इसको अंदर किस प्रकार से फिक्स करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसके अंदर फिक्स करते जाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसके ऊपर इसको फिक्स कर लेना है। तो इसके ऊपर आपको टेपिंग लगा लेना है। टेपिंग लगाने के बाद में ये जो बॉक्स हमने बना रखा है ये इसके माप का बनाया है। आप इससे थोड़ा बहुत बड़ा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमने इस पावर सप्लाई के हिसाब से ही बनाया है, क्योंकि इस पावर सप्लाई को इसके ऊपर रखना पड़ेगा और अलग ये पावर सप्लाई नहीं आएगी। आप बड़ा बनाते हैं तो इनको दोनों को अलग अलग भी आप रख सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखिए ये वायर किस हिसाब से आपको निकालने हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रहता है इस पावर सप्लाई के ऊपर, इस हिसाब से। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने लिखा है माइनस, यानी कि जो नेगेटिव है इसको यहाँ पर निकालना है। तो एक वायर का टुकड़ा इसके अंदर आपको डाल लेना है, क्योंकि इस प्रकार से इस वायर के जो पीस है इस पर इस वायर को कनेक्ट करना है नेगेटिव वाले को, और बाहर खींच लेना है। तो इसी प्रकार से सारे वायर खींचना है, क्योंकि होल हमने बिल्कुल छोटे किए हैं ताकि
इसके द्वारा पानी वगैरह इसके अंदर ना चला जाए, वायर पूरा फिक्स इसके अंदर आता है। तो इस प्रकार से देखिए नेगेटिव वायर हमने बाहर निकाल लिया है। अब आपको निकालना है, देखिए यहाँ पर 3 वोल्ट लिखा है, तो हमने 3 वोल्ट वाला वायर देखना है कि कौन सा है। पावर सप्लाई पर लिखा रहता है, तो ये वायर जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए 1 नंबर वाला 3 वोल्ट का वायर है जो 1 नंबर पर है। तो इसको यहाँ पर उसी वायर को फिर से डालना है जो एक वायर का पीस लिए हुए हैं, और उस वायर को जहाँ पर निकालना है, जैसे 3 वोल्ट वाले को निकालना है तो इसके ऊपर कनेक्ट कर दे रहे हैं और वापस इसको इस प्रकार से खींच लेना है। तो इसी प्रकार से सारे वायर निकालते जाना है, और चेसर के वायर भी है उसी प्रकार से आपको निकाल लेने। जहाँ पर 1 नंबर लिखा रहता है तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर 4 चैनल के वायर निकाल लेने हैं, और एक कॉमन आपको ये न्यूट्रल वायर लूप करके निकाल देना है। तो इस प्रकार से देखिए सप्लाई के सारे वायर डीसी सप्लाई के हमने निकाल चुके हैं, और अब चेसर के वायर है ये भी हमें यहाँ पर निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको थोड़ा सा अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि वायर थोड़े छोटे निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर वायर कम होने की वजह से इसको अंदर की तरफ धकेलना पड़ेगा, और इसका जो डायग्राम है ये, इससे भी आप समझ सकते हो, इससे कनेक्शन आसानी से कर सकते हो। और उसके बाद में देखिए चेसर के वायर भी हमने यहाँ पर डाल दिए हैं, और इसको बॉक्स को पैक कर दिया है अच्छे से, और टेपिंग भी इसके ऊपर अच्छे से कर दी है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग सप्लाई आप ले सकते हो। यहाँ पर कॉमन लेना है आपको ब्लैक कलर में, देखिए लिखा हुआ है, और 1 से 4 तक ये 4 चैनल के वायर हैं यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। और इसको आप डायरेक्ट 220 वोल्ट पावर सप्लाई में आप लगा सकते हैं, और मनचाही सप्लाई आप इससे ले सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और ये चीज़ घर पर भी आप आसानी से बना सकते हो, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम इसको चलाकर भी दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस पावर केबल को 220 वोल्ट पावर सप्लाई में लगाना है, और इस स्विच को इधर करना है, यानी कि ऑन कर देना है। तो ये हमारा जो सिस्टम है ये ऑन हो जाएगा और हमें मनचाही सप्लाई देने के लिए रेडी होगा। तो यहाँ पर देखिए होल वगैरह कर रखे हैं, और यहाँ पर ये जो होल आपको दिखाई दे रहा है ये चेसर की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए दिया है, क्योंकि इधर आप टेस्ट डालकर इसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी स्पीड से आप ब्लिंकिंग करवाना चाहते हैं लाइटों को उतने हिसाब से कर सकते हैं। वो भी हम इसके अगले वाले वीडियो में आपको चेसर लाइट बनाकर दिखाएंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि इसका इस्तेमाल किस प्रकार से होगा। तो देखिए इस प्रकार से 220 वोल्ट हमने ऑन कर दी है, और यहाँ पर स्विच को ऑन करेंगे तभी सप्लाई हमारी ऑन होगी, नहीं तो इसकी सप्लाई ऑफ रहेगी। तो देखिए इसको ऑन कर दिया है, स्विच को ऑन करते ही 220 वोल्ट पावर सप्लाई इसके अंदर चली गई है। और उसके बाद में देखिए मल्टीमीटर हमने लिया है, और इसको ब्लैक कलर पर रखना है, ब्लैक कलर वाले नॉब को। और देखिए पहले में जो 3 वोल्ट था, 3 से 4 वोल्ट हमने बताया था, तो यही आपको मिलेगा, 4 वोल्ट तक मिलता है मैक्सिमम। लेकिन ये वायर हिल रहा है तो आपको 5 वोल्ट भी दिखाता है। और 2 नंबर पर आपको देखिए 5 वोल्ट मिला, और 3 नंबर पर 12 वोल्ट मिलता है। देखिए 3 नंबर पर आपको 12 वोल्ट भी मिलता है, और 4 नंबर वाले रेड वायर में आपको 20 से 24 वोल्ट तक आपको मिल सकता है। अलग अलग पावर सप्लाई अलग अलग जनरेट करता है। तो इस प्रकार से देखिए अब चेसर के बात करें तो इसमें आपको एक एलईडी बल्ब भी आप जला सकते हैं, इससे जो एलईडी आती है 5 mm वाली। तो देखिए इस प्रकार से ये ब्लिंकिंग करवा सकते हैं, और अलग अलग आप जिस भी हिसाब से झालर को बनाते हैं, जो डेकोरेशन झालर होती है उसको अलग अलग हिसाब से आप चला सकते हैं, इसमें इफेक्ट आप डाल सकते हैं। क्योंकि ये 4 चैनल का है तो 4 वायर यहाँ पर लगने वाले हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये अगले वाले वीडियो में इस चेसर का पूरा प्रयोग करके हम दिखाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक अभी से कर दें, क्योंकि इस वीडियो का लाइक एम सिर्फ 500 लाइक्स है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये नज़र आता है बॉक्स से। और चैनल पर पहली बार है तो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।